स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जरूरत पड़ी तो सारे कानूनी कदम उठाएंगे। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिए जाने पर बोले हुए सीसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इजराइल ने शुरू की नापाक चाल, वेस्ट बैंक में हड़प रहा है फिलिस्तीनियों की जमीन। एक और बड़ी अपडेट, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन। 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। समय बड़ा बलवान, जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बरसे अखिलेश यादव। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जरूरत पड़ी तो सारे कानूनी कदम उठाएंगे। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से अवैध करार दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि एआईएमआईएम के मुख्य और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो इसके खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को गैर संवैधानिक करार दिया है। हाई कोर्ट ने इस दौरान इस एक्ट को लेकर कहा था कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हालांकि कोर्ट ने मदरसों में पढ़ाई कर रहे बच्चों की आगे की तालीम के लिए योजना बनाने की हिदायत दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले से उत्तर प्रदेश सरकार को जोड़ते हुए ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने बार बार मदरसे को निशाना बनाया है। उनके ये साफ करना चाहिए कि क्या वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि इस फैसले से 26 लाख बच्चे और 10,000 टीचर्स पर असर पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा है कि सर्वे और एसआईटी के जरिए सरकार इन मदरसों को बंद करना चाहती है जो धारा 30 के तहत चल रहे हैं, सरकार से फंड नहीं लेते हैं। उन्हें शायद इस फैसले के बहाने बंद न कर दिया जाए। जब सर्वे शुरू हुआ था मैंने उसे छोटा एनआरसी बताया था। कई दिग्गज मुस्लिम तंजीमों में मेरा मजाक उड़ाया था और सर्वे का सहयोग किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये मदारिस मुसलमानों के मिल्ली इदारे हैं। इन्हीं मदरसों से हमारे बुजुर्गों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। इन्हीं मदरसों से हमारी कई पीढ़ियों ने इस्लाम सीखा है। उन्होंने साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो इनकी कानूनी टीम हर तरह की कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनेगी। चलिए अगली खबर। इजराइल ने शुरू की नापाक चाल, वेस्ट बैंक में हड़प रहा है फिलिस्तीनियों की जमीन। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने हमास के साथ जारी जंग के बीच फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि इजराइल सरकार ने वेस्ट बैंक में लगभग 2000 एकड़ जमीन के टुकड़ों को अपने राज्य की स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में नामित किया है। बता दें कि मानवाधिकार समूह ने इजराइल के इस कदम को दशकों बाद भूमि के सबसे बड़े कब्जे के रूप में चिन्हित किया है। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार पूरी तरह अवैध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने साल 2016 में यहूदियों को शांत और सुरक्षा वाले 2 राज्यों के समाधान में बड़ी बाधा बताया था। चलिए अगली खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन। 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली। दरअसल दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। केजरीवाल की गिरफ्तारी न सिर्फ आम आदमी पार्टी की बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा चुनाव में आप इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरे विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च रविवार को 10 बजे इंडिया गठबंधन की महारैली होने जा रही है। ये महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस रैली में पूरे देश से इंडिया गठबंधन के धड़क दल के नेता शिरकत करेंगे। इस बात की जानकारी विपक्षी दलों के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली और देश में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और आने वाले दिनों में प्रदर्शन जारी रहेंगे। गोपाल राय ने कहा कि पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, ममता, तेजस्वी हो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। गोपाल राय ने कहा है कि ये पूरे विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। इसके आगे गोपाल राय ने कहा है कि दूसरे दलों के नेताओं को ईडी
और सीबीआई के जरिए डराया और धमकाया जा रहा है ताकि लोग अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करके केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में जो लोग भी देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं उन सब के दिलों में आक्रोश है। मंत्री ने कहा कि पुलिस विपक्षी नेताओं के साथ अपराधियों की तरह बर्ताव कर रही है। चलिए अगली खबर। समय बड़ा बलवान, जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बरसे अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि भाजपा विपक्षी नेताओं को जेल में डाल सकते हैं लेकिन जनता को नहीं, जो उन्हें सबक सिखाएगी। जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को जेल भेजने और समाचारों की नियंत्रित करने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और उन लोगों की आवाज दबा रहे हैं जो सच्चाई उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जितने नेताओं को चाहे जेल भेज सकते हैं लेकिन जनता को जेल नहीं भेज पाएंगे। समय बड़ा बलवान होता है, समय से अधिक बलवान कोई नहीं है। समय आने पर जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जनता इंतजार कर रही है कि कब उन्हें वोट देने का मौका मिलेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कहीं भी देखिए हर जगह फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। चुनावी बांड के खुलासे के कारण दिल्ली में भी क्या हो रहा है देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। शिबू सोरेन के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा फर्जी मामले दर्ज कराने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है।